Assalamualaikum everyone. Welcome to Vocabulary. Daily vocabulary word is inoperable. It was a request by Akash Malik and Akash, here's your lesson. Inoperable has two different meanings. The one is a medical condition cannot be cured by operation. Second is not working or not capable of being used. Let me explain the one by one. The first meaning, किसी इंसान की अगर कोई मेडिकल कंडीशन है, उसकी कोई ऐसी डिजीज है जिसको कि ऑपरेशन करके ठीक ना किया जा सकता हो, तो उसके लिए आप ये वर्ड इनऑपरेबल जो है ये यूज करेंगे। ये ज्यादातर जो है वो कैंसर या ट्यूमर के लिए यूज होता है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी इंसान को ट्यूमर हो गया है उसकी बॉडी में, और उसकी जो पहली जो चीज़ होती है जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो यही करते हैं कि जो अगर उसको अर्ली स्टेज पे पकड़ लिया जाए तो वो उसको ऑपरेट करके वो जो ट्यूमर है उसकी बॉडी से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो ट्यूमर जो है वो थोड़ा फैल गया है बॉडी के अंदर और वो ऐसी स्टेज पे पहुंच गया कि जहां पर अब ऑपरेशन करना उसका और उसको रिमूव करना ऑपरेट करके वो मुमकिन नहीं रहा है, तो फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि ये इनऑपरेबल हो गया है। मतलब कि अब जो ट्यूमर है वो ऐसी स्टेज पे पहुंच गया है कि जहां पर अब इसका ऑपरेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये इसका फर्स्ट मीनिंग। इसका जो सेकंड मीनिंग है, नॉट वर्किंग और नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड। अगर कोई चीज़ अगर वो काम ना कर रही हो, ये कोई मशीनरी भी हो सकती है या कोई पॉलिसी हो सकती है या कोई प्लान हो सकता है जो काम नहीं कर रहा है, तो आप कहेंगे ये इनऑपरेबल है, मतलब कि ये वर्क नहीं कर रहा है, इट्स नॉट वर्किंग, ठीक है। इसी तरह से यहाँ दूसरे मीनिंग में ये भी कहा जाता है कि कोई चीज़ जिसको कि काम में लाया नहीं जा सकता है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसा समझिए कि घर में अगर आपको कोई पुरानी मशीनरी या कोई पुरानी चीज़ आपको मिलती है, ठीक है, आप देखते हैं कि यार ये वर्क कर रही है, तो अब वो चल नहीं रही है, तो आप सोचते हैं कि क्या इसको काम में लाया जा सकता है, ये इस कंडीशन में है कि ये मतलब ठीक होकर हम इसको इससे काम ले सकते हैं। तो आपको लगता है कि नहीं ये इतनी पुरानी और इतनी खस्ता हालत में है कि इसको काम में नहीं लाया जा सकता, ये अब काम में नहीं आएगी, ठीक है। तो तब आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि इट्स इनऑपरेबल, मतलब कि इसको काम में नहीं लाया जा सकता है। एक तो ये काम कर नहीं रही है इस वक्त, इसकी कंडीशन ऐसी नहीं और ये ठीक भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि काम ना करे, ये कोई पॉलिसी भी हो सकती है, आपका प्लान भी हो सकता है। आपके ज़हन में प्लान आता है और आपका दोस्त सुनता है वो प्लान और वो कहता है कि तुम्हारा प्लान जो है ना ये इनऑपरेबल है, मतलब कि ये जो तुमने जो भी प्लान सोचा है ना, ये इस ये काम नहीं करेगा या ये इसको काम में नहीं लाया जाता, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। इसको काम में नहीं लाया, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता या ये काम नहीं करेगा, इसका जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है जो तुमने सोचा है वो नहीं निकलेगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़, वो मशीनरी भी हो सकती है, वो पॉलिसी भी हो सकती है, वो कोई लॉ भी हो सकता है, वो कोई प्लान भी हो सकता है, कि कोई भी चीज़ जो काम कर ना रही हो या वो काम में लाई नहीं जा सकती है, वो इतनी फ़िज़ूल सी है, नकारा सी है, बेकार सी है, तो उसके लिए भी आप ये वर्ड इनऑपरेबल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको इनऑपरेबल का मतलब समझ में आ गया होगा। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। Our first example is doctor says his tumor is inoperable, कि डॉक्टर कहते हैं कि उसका जो ट्यूमर है वो अब ऑपरेट करने के काबिल नहीं रहा है, मतलब उसको ऑपरेट करके रिमूव नहीं किया जा सकता है। अ सेकंड एग्जांपल इज द लिफ्ट ऑफ दिस बिल्डिंग इज इनऑपरेबल, कि इस बिल्डिंग की जो लिफ्ट है वो काम नहीं कर रही है। होता है ना समटाइम्स कि किसी भी बिल्डिंग की कोई लिफ्ट होती है वो खराब हो जाती है, वो वर्क नहीं कर रही होती है, तो आप उसके लिए वर्ड इनऑपरेबल यूज करेंगे कि ये इस वक्त इट्स नॉट वर्किंग, कि ये काम नहीं कर रही है, इट्स इनऑपरेबल, ठीक है। अ थर्ड एग्जांपल इज इन माय ओपिनियन दिस पॉलिसी इज इनऑपरेबल, कि मेरे ओपिनियन में जो ये पॉलिसी है, जो भी ये पॉलिसी बनाई गई है, ये इनऑपरेबल है, मतलब कि ये इस पे अमल नहीं किया जा सकता, ये काम नहीं करेगी, ठीक है, ये फजूल है, ये बेकार है, इसका डिजायर्ड जो रिजल्ट है वो नहीं निकलेगा, ठीक है। Okay, friends, the lesson has come to the end. I hope this lesson was useful for you. If you like this lesson, kindly subscribe to my channel, share this video, and I'll see you next lesson. Allah Hafiz.